हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कंसेप्ट आशीष सर। तो बेटा, कल हमने वीडियो अपलोड किया था JEE 2024 का जो आंसर शीट में जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे और भी कुछ हमें क्वेश्चन मिले। तो लेट्स स्टार्ट कि वो क्वेश्चन कैसे हो पा रहे हैं और बहुत इजीली ये हो पा रहे हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि क्वेश्चन हो पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है बेटा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। Sequence 1 is 3, 9, 15 up to 25 terms. Sequence 2 is 3, 8, 13 up to 37 term. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स के लिए हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि दोनों का डिफरेंस का हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये जो दो टर्म है, मतलब दो सीरीज गिवन है, उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये ए हो गया 3 और इसका डिफरेंस हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो इसका ये 25 तक जा रहा है, तो 25th टर्म क्या हो जाएगा आपका, a plus 24 d, that means a is 3, 24 6 are, then 3 6 for the 24, 12 and 44 and finally answer is 147। चलो वैसे ही नीचे वाला फाइंड करता है, a37 is equal to a plus 36 d। इसमें बेटा फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 5, 36 5 जा 180 एंड प्लस 3। ठीक है, तो हमें ये जो भी हमें अभी कुछ गिवन है वो 147 एंड 183 टर्म तक ले जाना है। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, अगर इन दोनों में जो भी कोई कॉमन टर्म्स है तो वो कॉमन टर्म का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो भी दो सीरीज गिवन है उन दोनों सीरीज के डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो एलसीएम ऑफ d1 d2 मतलब 6 एंड 5। तो 6 एंड 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात हमें यहाँ से ये पता चल रही है कि दोनों में फर्स्ट टर्म कॉमन है, 3 3। तो ये सबसे अच्छी बात हो गई कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 3। दूसरी बात, हमें कॉमन डिफरेंस पता है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज 30। तो यहां से हम टर्म्स लिख सकते हैं बेटा। कैसे टर्म्स लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म में 30 ऐड करो बेटा, 33, उसके बाद 30 ऐड करो। जैसे इसमें 30 ऐड करें तो 63, वंस मोर 93, उसके बाद 123, उसके बाद 153, उसके बाद 183 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, कॉमन टर्म इन S1 एंड S2। तो S1 और S2 में जो कॉमन टर्म है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट सीरीज में मैक्सिमम टर्म है 147 और सेकंड सीरीज में मैक्सिमम टर्म है 183। उसका मतलब हम 147 से आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। तो मतलब ये 153 से हम आगे नहीं जाएंगे। तो हमें इतने कॉमन टर्म मिले हैं। कितने कॉमन टर्म मिले, 5, देन 5 इज द आंसर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल, ये हमने क्लास में बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है और बहुत सिंपल से ये हो भी गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपका पीएनसी का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ n माइनस वन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 एन सी आर प्लस 1, देन हमें के की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ये n माइनस वन सी आर है और यहाँ पे एन सी आर प्लस 1 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, जैसे मैं अगर सिंपल बोलूं एन सी आर प्लस 1 को आप इजीली एन आर प्लस 1 एन माइनस 1 सी आर बोल सकते हो। एक एन और एक आर को हम साइड में लेके उसमें से एक माइनस करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें क्या क्लिक हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बचेगा बेटा एन माइनस वन सी आर इज इक्वल टू राइट साइड के स्क्वायर माइनस 8 इंटू ये जो टर्म है बेटा उसको हमने यहाँ पे ऐसे कुछ सॉल्व किया है, ये है n डिवाइड बाय r प्लस 1 इंटू
सैम n माइनस 1 सी आर। तो बच्चों को जो भी सबसे डिफिकल्ट लगता है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स ये दोनों टर्म तो कैंसल हो गए हैं, इसमें तो कोई और दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं कि 1/k² माइनस 8 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय r प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात सोचनी है हमें कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हमें n और r का ऐसा कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा जो वैल्यू में आए। ठीक है बेटा, अगर ये वैल्यू में आए हमें ये पता होना चाहिए pn से अगर हम पढ़ते हैं तब कि n की वैल्यू ऑलवेज r से बड़ी होती है या फिर r से सेम होती है। उसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में जो n है वो ऑलवेज बेटा r से बड़ा होगा। अगर ये हमें पता है न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होगी तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी। बस ये अगर बात आपको समझ में आ रही है तो ये आपका प्लस पॉइंट था। 1/k² माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहां से आप लोग चमकोगे। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी हो गई बेटा। इनइक्वालिटी को हम कैसे बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं? 1/k² माइनस 8 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 माइनस k² प्लस 8 k² माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको कैसे अब सॉल्व करोगे? माइनस कॉमन निकाल दोगे, k² माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे k² माइनस 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो वन मोर स्टेप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, k प्लस 3 k माइनस 3 होल डिवाइड बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k माइनस 2√2 k प्लस 2√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। चलो नंबर लाइन पे किस तरीके से इसको लिख सकता है? ये पॉजिटिव 3 आएगा, उसके बाद पॉजिटिव 2√2 आएगा, उसके बाद नेगेटिव 2√2 आएगा और इसके बाद नेगेटिव 3 आएगा। ठीक है, आगे माइनस है बेटा तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जाएंगे। हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मतलब एक ये वाला चीज और ये वाला चीज, मतलब -3 -2√2 प्लस 2√2 3 मतलब 1 इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो अगर ये सब में आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सबसे पहले हमने ये पीएनसी की प्रॉपर्टी को यूज करके उसको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद जो मेन स्टेप मैं समझ रहा हूं कि ये है कि जहां से आपको ये पता चला कि एन और आर प्लस 1 की वैल्यू आप कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब उसको कैसे न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो कन्वर्ट कर दिया तो ये सिंपल इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का। क्या क्वेश्चन है? इफ cos 2x minus a sin x is equal to 2a minus 7 has a solution for a belongs to PQ and r is equal to 10 9 10 63 10 81 and 10 27। ठीक है, देन हमें P डॉट Q डॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको किसकी वैल्यू पता है? आपको cos 2x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो चलो cos 2x की जगह पे हम कुछ पुट कर रहे हैं। सबसे पहले cos 2x इज इक्वल टू, या फिर 7 को इस तरफ ला दो, मतलब +7 माइनस a sin x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे बेटा साइन है तो कंपलसरी आप cos 2x की ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिसमें साइन आए, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7, इसमें से माइनस से कॉमन निकाल दिया तो साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ऐसे लिख पा रहे हो 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है माइनस ए साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब ये साइन एक्स प्लस टू मुझे दिख जा रहा है, कैसे? मैं अगर -2 कॉमन निकालू बेटा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस ए साइन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स माइनस टू हो सकता है, तो इसमें से मैं साइन एक्स प्लस टू कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो क्या बचेगा? -2 टाइम्स साइन एक्स माइनस टू एंड माइनस इज इक्वल टू 0। होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। हमने cos 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद साइन स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करके साइन एक्स प्लस टू बाहर निकाला। यहाँ से सॉल्यूशन कैसा आएगा? सबसे पहले ये बात आपको पता चले कि ये -2 होगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, -2 साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए होगा। मतलब साइन एक्स की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव साइन एक्स मतलब ये 4 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 में लाई करती है। अब हमें यहाँ पे आपको बोल दिया है कि a बिलोंग्स टू पी क्यू, मतलब a की वैल्यू कहीं ना कहीं पे लाई करेगी। तो फिर से मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख देता हूँ, या फिर यहाँ से ही हम अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ साइन हमें आंसर लाना है। तो साइन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बेटा? -1 से 1 तक। उसमें अगर आप -2 ऐड कर रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -2 से 2। अगर उसमें +4 कर रहे हो बेटा तो ये +4 हो जाएगा। +4 का मतलब है 2 to 6। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा हमें मिली है, क्योंकि फाइंड हमें P इंटू क्यू इंटू आर करना है, और यहाँ से हमें पी क्यू मतलब P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 6। तो ये दोनों अच्छी वैल्यू मिल गई है। देखो बेटा, मेंस में ऐसा नहीं होता सारे क्वेश्चन इजी हो गए, सारे क्वेश्चन इजी हो गए तो उसको मेंस क्यों बोलेंगे? ठीक है, इजी मतलब ये भी इजी है, अभी तक ऐसा कुछ आपने सॉल्व ही नहीं किया है, लेकिन लेंदी है, आपको सम करना है प्रॉपर। और मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी आर की वैल्यू है ये, तो आर इज इक्वल टू 10 9 प्लस 10 63 प्लस 10 81 प्लस 10 27। इसको आप सॉल्व करोगे। चलो कैसे करेंगे सॉल्व? तो आप देख सकते हो ये 10 9 और 10 81 है मेरे पास, यहाँ पे 63 एंड 27 है। कुछ ना कुछ बेटा रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 9 प्लस इसको मैं 90 माइनस कर दूं तो कॉट 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से ये हो रहा है 27, तो इसको अगर मैं 90 माइनस कर दूंगा तो ये कॉट 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करना आना चाहिए। देखो ये जेडबल में यही एक है कि टाइम कंज्यूम आप ज्यादा अगर सॉल्व करने में कर रहे हो तभी दिक्कत होगी। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, और नीचे आएगा SC। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है तो खत्म हो गई बात। ये 2 डिवाइड बाय 9 2 जा 18 हो गया, प्लस ये 2 डिवाइड बाय साइन 54 हो गया। अब बेटा ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। तो ये हो जाएगा 2 √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इन सॉरी इंटू नहीं है, प्लस है, बीच में प्लस है 2, यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 1 4। ठीक है, अब इसको भी कैसे सॉल्व करें? 8 बेटा बाहर निकाल दो, √5 प्लस 1 प्लस √5 माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। तो ये दोनों कैंसल, ये 4 टू जा हो जाएगा, और √5 प्लस √5 2 √5 इंटू 2 मतलब 4 √5। ये वैल्यू हो गई बेटा आर की। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो मैंने साइन 18 और साइन 54 मतलब उसकी डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है।
तो PQR आपको मिल गया है 6 2 जा 12 4 जा 48 √5। यस 40 इज √5 इज द आंसर 4। ठीक है बेटा, आपको लास्ट में क्या करना था, PQR का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 इंटू 6 इंटू 4 √5, तो ये हो जाएगा 48 √5। क्लियर बेटा? ठीक है, अब ये आपका है कंटिन्यूटी का सम है, जिसमें आपको तीन डिफरेंट मतलब 3 से लेफ्ट साइड, राइट साइड और 3 पे आपको बोल दिया है x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए बेटा कि 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू f(3) होता है। ठीक है, 3 पॉजिटिव की बात करते हैं बेटा, x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे होगा 2 साइन x माइनस 3 डिवाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x माइनस, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट है। अब अगर आप 3 पुट कर रहे हो बेटा इसमें, ये तो कंसेप्ट हो गया, इसमें 3 पुट कर रहे हो तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 2 की पावर 0 आ रही है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, 3 पॉजिटिव अगर आप पुट कर रहे हो तो अगर 0 डिवाइड बाय कोई डिफाइन चीज है तो उसका आंसर 0 होगा, लेकिन अगर 0 बाय 0 ही आ रहा है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर साइन 0 0 होगा, लेकिन नीचे तो डिफाइन ही है, नीचे डिफाइन है मतलब इजीली हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा 1, मतलब राइट हैंड लिमिट का आंसर हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव मतलब -a x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाय b मॉड्यूलस x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, अब मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करें बेटा, तो ये सारी चीजें बेसिक है, इसीलिए फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, -4 -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 लिया, यहाँ पे आपने 4 लिया। ठीक है, अब ये कैसा होगा, मतलब लेस देन 3 में कैसा होगा, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब लेस देन 3 है बेटा तो लेस देन 3 में ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाके -a/b इसका आंसर आएगा। एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो बेटा ऑलरेडी b है, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो मैंने लिखा है इससे आपको ये पता चलेगा कि 3 पॉजिटिव और f(3) तो सेम होता है, मतलब इसकी जगह पे हम b लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, LHL और राइट हैंड लिमिट भी सेम होगी, उसका मतलब ये 1 और ये भी सेम होगा। चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ये दोनों सेम है तो 1 इज इक्वल टू -a/b हो जाएगा। ठीक है, अब -a/b हो जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ, हाँ उसका मतलब ये हुआ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, b इज इक्वल टू -a होगा, है ना, मतलब ये दोनों सेम ही हो गए, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट साइन के हो गए। और यहाँ से हमें ये पता चल गया b इज इक्वल टू 1 है, तो अगर आपको ए बी फाइंड करने का बोला है, b इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका आएगा -1, दैट्स आंसर 2024। ठीक है, ये आपका अच्छा एक सम है डी का, ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y माइनस 2 dx एंड 4x प्लस 6y। यहाँ पे चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है और आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 2 dx प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो बेटा आपके पास तीन टाइप की मेथड है। ठीक है, एक है सिंपल वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड है होमोजीनियस और तीसरा है आईएफ फाइंड करने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये होमोजीनियस नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जो कॉफिशिएंट मतलब एक्स और वाई वेरिएबल भी बहुत इजीली नहीं सेपरेट हो पा रहे, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है जहां पे आप गौर कर सकते हो, जो है ये, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम टाइप के है। देखो सिर्फ इसमें से मैं अगर 2 निकाल दूं तो वो वाला बन जाएगा,
अगर ऐसी चीजें आप ऑब्जर्व कर पाते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब हम 2x प्लस 3y को हम t ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम सॉल्व करेंगे कैसे। चलो, 2 मतलब हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर x कर रहे हैं तो 2 प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 2 dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4x प्लस 6y माइनस 7 dy हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं dy/dx बना रहा हूं तो ऑब्वियसली dx नीचे आएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 2 बचेगा और ये माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 आएगा। अब क्या होगा, dy/dx की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन dy/dx इज इक्वल टू 1/3 dt/dx माइनस 2। ठीक है, 2 को उस तरफ लेकर 1/3 को नीचे लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 dt/dx माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा t माइनस 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2t माइनस 7। ठीक है, तो आप इजीली देख पा रहे हो ये सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 dt/dx माइनस 2/3 इज इक्वल टू t माइनस 2 एंड माइनस 2t माइनस 7। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर ये मल्टीप्लाई ना करके 3 को डायरेक्ट ऊपर भी ले जा सकते थे हम, वो भी आपको इजी पड़ेगा थोड़ा। जैसे ये dt/dx माइनस 2 है, 3 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3t माइनस एंड 2t प्लस 7, ये भी डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, मतलब नीचे वाला टर्म हम ऊपर बना के इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई ज्यादा इश्यू है नहीं। चलो फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 प्लस करेंगे तो 3t माइनस 6 प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करो मतलब माइनस 4 2t एंड प्लस 14, और ये हो जाएगा माइनस 2t प्लस 7। देन dt/dx इज इक्वल टू माइनस t प्लस 8 डिवाइड बाय माइनस 2t प्लस 7। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन बहुत सिंपल से हो जा रहा है, ये माइनस 2t प्लस 7 डिवाइड बाय माइनस t प्लस 8 dt इज इक्वल टू dx। अब आप इसको बहुत सिंपली बोथ साइड इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें जो मेन पॉइंट ये है बेटा कि इसको आप पहचानो कि अगर ऐसा टर्म आ रहा है, तीनों चीजें नहीं, मतलब 3 मेथड है, वो 3 मेथड आप इजीली नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जिससे आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा आपके लिए, ये तो आपके बोर्ड में भी आ सकता है या फिर आपके गुड सेट के पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों के पॉइंट और दोनों की डायरेक्शन। तो चलो पॉइंट और डायरेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट लिखते हैं बेटा 1 माइनस 1 1 एंड डायरेक्शन एल 2 4 3, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, उसको पहले सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होने चाहिए बेटा। तो x माइनस 1/2 डिवाइड बाय 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 एंड z बाय 6। तो मतलब आपका ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 2 एंड z माइनस 0 है, और आपकी डायरेक्शन हो जाएगी 5/2 3 एंड 6। ठीक है बेटा, तो आपके पास b है, a है, l है एंड m है, तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, खत्म हो गई बात। b माइनस a मतलब 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 1/2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 3 बचेगा, 0 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 1 बचेगा। चलो l क्रॉस m करते बेटा, l क्रॉस m कैसे करेंगे, i j k, ये आपका 2 4 3
ये आपका 5/2 3 6। ठीक है, चलो हाइड करके सॉल्व करना है। 24 माइनस 9 है फर्स्ट। आई को अगर आपने हाइड हाइड किया है तो 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 इज 49 15। फिर माइनस जे को हाइड करो मतलब 12 माइनस 15/2। जे को हाइड किया तो 12 माइनस 15/2 तो 24 यस 24 माइनस 15 मतलब 5 and 4 9/2 एंड वंस मोर 6 माइनस 2 कैंसिल मतलब 10 मतलब ये हो जाएगा -4। ठीक है, इतना सब कुछ आ गया। चलो वंस मोर ये भी फाइंड कर लेते हैं तो हमें दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा 225 प्लस 81/4 प्लस 16। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस निकालना है। चलो वो तो चलो कैलकुलेशन पोर्शन है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम, इसका मॉड्यूलस एंड डिवाइड बाय मॉड्यूलस एल क्रॉस एम। तो ये हो जाएगा मतलब इसका और इसका डॉट करो, आप डॉट डायरेक्ट लिख सकते हो मतलब -15/2 -27/2 एंड माइनस माइनस +4 डिवाइड बाय ये जो मॉड्यूलस है वो। तो इसको सॉल्व करता हूँ। -15 -27 प्लस 8 करते हैं, 2 का एलसीएम अगर ले लेंगे तो फाइनली हो जाएगा 5 and 3 32 42 42 प्लस -42 हो जाएगा। -42 प्लस 8 मतलब 36/2 मतलब 18 डिवाइड बाय रूट, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये जो भी रूट है उसको आप फिर आगे सॉल्व कर सकते हो, ये आप सॉल्व करोगे बहुत हैप्पी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जो मुझे मिले थे। जब एनटीए वाले ऑफिशियली अनाउंस करेंगे पेपर तब उसका हम बहुत डिटेलिंग वाला सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ आपके दोस्तों से एंड लाइक करो। ठीक है, बाय बाय।